So firstly we define polymers. What is the polymers? Basically polymers हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कंपोस्ट होते हैं बहुत सारी रिपीटिंग सब यूनिट्स के साथ। अब रिपीटिंग सब यूनिट्स का मतलब वो सब यूनिट्स जो कि मोनोमर्स की फॉर्म में होते हैं। मोनो का मतलब होता है वन यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि मोनोमर इज द वन यूनिट। सो व्हेन दीज मोनोमर्स कंबाइन एंड इट मेक अ रिपीटिंग सब यूनिट, सो इट्स कॉल्ड अ पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर्स मिलके बनता है जब मोनोमर सब यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम पॉलीमर्स कहते हैं। अब कहते हैं कि ये मोनोमर्स जो होते हैं ये लिंक नहीं दे रहा टुगेदर पेन। होते हैं केमिकल बॉन्ड्स के जरिए। जो भी आपके केमिकल्स बॉन्ड्स हैं जब वो आपस में लिंक्ड होते हैं तो हमारे पास पॉलीमर्स की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग चेन और नेटवर्क जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम पॉलीमर्स कहते हैं। सो बेसिकली पॉलीमर्स हमारे पास जो है ये एक लार्ज सब यूनिट है जो कि कंपोस्ट होता है सम स्मॉल सब यूनिट जिसको हम मोनोमर्स कहते हैं। और ये केमिकल बॉन्ड्स के जरिए एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ताकि हमारे पास एक लॉन्ग चेन में नेटवर्क की फॉर्मेशन हो सके। नाउ पॉलीमर्स हमारे पास क्यों एसेंशियल है? पॉलीमर्स इस वजह से एसेंशियल है क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज में रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग की डेली लाइफ में प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है, टेक्सटाइल्स हो गई, और जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं लाइक द डीएनए एंड द प्रोटीन्स, दे हेल्प फॉर द फॉर्मेशन। सो पॉलीमर्स हेल्प करते हैं ताकि पॉलीमर्स जो हैं वो आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज में डिफरेंट मटेरियल जो कि इसेंशियल मटेरियल्स हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। So it's mean that the polymers will be combined by the polymerization process. यहाँ पे एक polymerization का process होता है जिसमें monomers combine होते ये हैं तो and they make a long chain which we call the polymers. Kindly off your audios please. Classification of polymers हमारे पास कौन से होते हैं? There are the sources of the classification of polymers. First हमारे पास आते हैं natural polymers। अच्छा, नेचुरल पॉलीमर्स में हमारे पास आते हैं दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं। ये फर्स्ट हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स हैं और सेकंड हमारे पास हैं जो सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स जो हैं वो नेचुरली प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलोज, सेलुलोज जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है जिसमें डिफरेंट सब यूनिट्स ऑफ द ग्लूकोज कंबाइन होते हैं एंड दे मेक अ large structure which we call the cellulose. The second one is the starch. Starch is also found in the plant cells, proteins and the rubber. So these four are the natural polymers जो कि आपकी क्लासिफिकेशन से polymers की जाती है। तो नेचुरल पॉलीमर्स वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स कौन से पॉलीमर्स होते हैं? दैट आर मेड मैन मेड पॉलीमर्स, जो कि मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लास्टिक्स जो कि इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है, नायलॉन्स इंडस्ट्रीज में फॉर्म किए जाते हैं, एंड पॉलीस्टर्स, दीज आर द सिंथेटिक पॉलीमर्स विच आर फॉर्म बाय द मोनोमर्स कॉम्बिनेशंस। और यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा विद द हेल्प ऑफ द इंडस्ट्रीज किया जाएगा और इंडस्ट्रीज में इन मोनोमर्स को कनेक्ट करके प्लास्टिक जनरेशंस, नायलॉन जनरेशंस एंड पॉलीएस्टर जनरेशंस जो है वो की जाएंगी। सो दिस इज द सिंथेटिक पॉलीमर एंड इट इज द क्लासिफिकेशंस इन द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। नाउ द डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, दैट आर ऑलवेज द लीनियर पॉलीमर्स। फॉर एग्जाम्पल पॉलीमर्स हमारे पास लिंक होते हैं स्ट्रेट चेन में। हमारे पास जितनी भी स्ट्रेट चेन है, फॉर एग्जाम्पल पॉलीइथाइलिन हो गई और पॉलीविनाइल कार्बन्स हो गए, ठीक है, दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ द लीनियर पॉलीमर्स। like polyethylene and polyvinyl carbon is the linear polymer, जहाँ पे हमारे पास जितने भी मोनोमर्स हैं वो लिंक टुगेदर होते हैं इन द लॉन्ग चेन और द लॉन्ग स्ट्रेट चेन। सो इट्स मेक द linear polymers structure of the polymerization process, and that basically help in the classification and polymerizations of the different chains.
ब्रांच चेन, अब हमारे पास ब्रांच चेन कौन सी होती है? जब हमारे पास लीनियर चेन के साथ कुछ साइड ब्रांचेस अटैच हो जाती हैं, उसको हम ब्रांच चेन पॉलीमर्स कहते हैं। और ब्रांच चेन पॉलीमर्स की प्रॉपर्टी ये है कि ये लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन इज द एग्जांपल ऑफ द ब्रांच चेन पॉलीमर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द लीनियर पॉलीमर जहाँ पे मोनोमर्स आपस में कनेक्ट है। नाउ दिस इज द ब्रांच पॉलीमर्स व्हेन द साइड ब्रांचेस आर अटैच विद द लीनियर पॉलीमर्स। इन द सेम वे अदर स्ट्रक्चर्स भी हैं कि किस तरह से ये आपस में क्रॉस लिंक्ड किस होती हैं, और नेक्स्ट कौन सी जो है इनका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, उनकी स्ट्रक्चर की बेसिस पे भी जो है वो की जाती है। नाउ क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में क्रॉस लिंक पॉलीमर्स में यहाँ पे चेन्स जो हैं वो कनेक्ट हुई है कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब देयर इज द बॉन्ड विच इज कनेक्टिंग दीज चेन्स इज द कोवेलेंट बॉन्ड, और ये फॉर्म करता है अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर्स। एक लास्ट नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर जो है, लास्ट स्ट्रक्चर आपके पास फॉर्म हो जाएगा। सो दिस वी कॉल द क्रॉस लिंक पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है वल्कोनाइज्ड रबर। आपके पास कुछ ऐसे रबड़ होते हैं जो वल्कनाइज्ड रबर्स होते हैं। सो दिस इज द क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स एग्जांपल्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा थर्मोसेटिंग्स की जो प्लास्टिक्स होते हैं, जो एप्लियंसेस किचन में यूज की जाती हैं, जो थर्मोस्टेबल्स होती हैं, वो भी क्रॉस लिंक पॉलीमर्स के जरिए जनरेट की जाती हैं, ताकि उनमें जितने भी मोनोमर्स हैं उनको कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए कनेक्ट किया जाता है, ताकि वो हीट स्टेबल जो है वो हो सके। फोर्थ जो आपके पास क्लासिफिकेशन है ऑफ पॉलीमर्स की, वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे की जाती है। मतलब इन मोनोमर्स की आपस में जो इंटरेक्शंस होती है वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे होती है। द फर्स्ट वन इज द थर्मोप्लास्टिक्स। फॉर एग्जांपल, थर्मोप्लास्टिक्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? दैट कैन रिपीटेडली सॉफ्टन, जो कि आपके पास सॉफ्टन होते हैं एंड रीशेप होते हैं बाय हीटिंग्स के जरिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप इनको रीहीट करें, आप लोग इनको हीट करें तो एकदम से रीशेप, एक दूसरी शेप में जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। अब इसके एग्जांपल जो है पॉलीथाइलीन एंड पॉलीविनाइल कार्बन इज द टू एग्जांपल ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स पॉलीमर, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस ये एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। नाउ द सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो एग्जांपल है, दैट वी कॉल द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अच्छा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हमारे पास कौन से होते हैं? दैट बिकम परमानेंटली हार्ड एंड रिजन व्हेन हीटेड। फॉर एग्जांपल, जब आप इन प्लास्टिक्स को हीट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परमानेंटली हार्ड हो जाते हैं या रिजिड हो जाते हैं जब उनको हीट किया जाता है, और उनको दोबारा से रीशेप नहीं किया जा सकता। इसकी एग्जांपल आपके पास एक बैकलाइट इज द एग्जांपल ऑफ द thermosetting plastic and epoxy resin. This is the two examples of the thermosetting plastics जो कि जब हीट की जाती हैं तो वो एक हार्ड और रिजिड फॉर्म की स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर देती हैं। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द बेकलाइट एंड द epoxy resin is the two examples of the thermosetting plastics. Now the best example which we call the टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, दिस वन ऑफ द पॉलीमर। अच्छा, टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर जिसका दूसरा नाम जो है वो है हमारे पास पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन इज द PTFE। ये हमारे पास एक लीनियर पॉलीमर है, जो हमने स्टार्ट में एग्जांपल की थी कि लीनियर पॉलीमर की एग्जांपल हमारे पास जो है वो टेफ्लॉन है, that consisting of the repeating unit of the tetrafluoroethylene। अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं tetrafluoroethylene, जो कि मैंने स्टार्ट में एग्जांपल की थी कि that one is the monomer, right? So in that case the monomer is the tetrafluoroethylene। ये आपके पास maybe they connect with a covalent bond, maybe they connect with a cross linked, और ये जब आपस में मिल जाते हैं तो आपके पास एक टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंड द केमिकल नेम ऑफ द टेफ्लॉन इज द पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, दैट इज द PTFE। ये आपका एक लीनियर पॉलीमर है, और टेफ्लॉन आपका जो है एक लार्ज सब यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है। नाउ टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इट इज स्ट्रक्चर इज करेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड्स। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन, ठीक है, कार्बन होगा फुल स्ट्रक्चर में, और फ्लोरीन
दीज टू आर केमिकली बॉन्ड्स। अब ये बॉन्ड होंगे विद द कोवेलेंट बॉन्ड में भी, क्रॉस लिंक बॉन्ड्स में भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेन लीनियर फॉर्म में भी है और ब्रांच फॉर्म में भी है। सो दीज टू मेक अ बॉन्ड मेकिंग इट हाईली स्टेबल। अब यहाँ पे जो टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर होता है दैट इज वेरी मच स्टेबल ड्यू टू द कार्बन एंड द फ्लोरीन बॉन्ड्स। इनका जो बॉन्ड्स है वो आपस में बहुत ज्यादा हाईली कनेक्टेड होता है, एंड दैट्स व्हाई इट रेजिस्टेंट टू द केमिकल अटैक। दैट्स वाई जो टेफलॉन्स के जितने भी एप्लियंसेस किचन्स में यूज होते हैं दैट इज वेरी मच रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक्स। मतलब आप इसे हीट स्टेबल, थर्मोस्टेबल, जिस तरह भी हो आप इसको जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। सो टेफलॉन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द ब्रांच चेन और द क्रॉस लिंक चेन ऑफ द पॉलीमर्स। अब हमारे पास टेफ्लॉन्स जो है इसकी एप्लीकेशन, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है आपकी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस में। क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस को हमने अपनी डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करना है। तो आपके पास जो टेफ्लॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस हैं, फॉर एग्जांपल दैट इज दैट हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिनकी बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है और जो रेजिस्टेंस शो करते हैं हीट से, मेक इट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। तो ये आपके इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए बेस्ट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीविनाइल कार्बन्स की आपके पास जितनी भी वायर्स होती हैं दैट आर ऑफ मेड अप ऑफ द पॉलीविनाइल कार्बन्स, और ये सब पॉलीमर्स की एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा समटाइम टेफ्लॉन्स की वायर्स भी होती हैं से, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑफ द पॉलीमर्स जो कि हेल्प करती है आपकी डेली लाइफ, आपको बेनिफिट्स देती है by providing the electrical strength and resistance to the heat and extra electrical insulations। सेकंड जो एप्लीकेशन है पॉलीमर्स की वो है आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज में। जैसे कि जितने भी पाइप्स हैं केमिकल्स इंडस्ट्रीज में, या वॉल्स हो गए, ठीक है, या गैस्केट्स हो गई, ठीक है, ये आपकी केमिकल इनर्टेंस प्रोवाइड करती हैं। आपकी केमिकल्स इंडस्ट्रीज में जितने भी पाइप्स हैं, जितने भी सैनिटरीज हैं, वो दैट इज आर मेकअप ऑफ द पॉलीमर्स, ठीक है। तो पॉलीमर का जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट और एप्लीकेशन है दैट आर इन द केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो बेस्ट प्रोवाइड करती हैं इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस। फिर आती हैं आपकी मेडिकल इम्प्लांट्स में। अच्छा, मेडिकल इम्प्लांट्स में आपके पास आती हैं कुछ बायोकम्पेटिबल एंड नॉन रिएक्टिव। बायोकम्पेटिबल्स मीन कि जो आपके लिए बहुत कंपेटिबल्स होंगी, एंड नॉन रिएक्टिव मेक इट सुटेबल फॉर मेडिकल इम्प्लांट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ जो आपके पास वेट्समन फिल्टर पेपर्स होते हैं जिसके जरिए से हम कोई भी जो है इम्प्योरिटीज को प्यूरिफाई कर सकते हैं, या कुछ ऐसे ग्लव्स बनाए जाते हैं मेडिकल इम्प्लांट्स में जो कि टेफ्लॉन से मिलकर बने होते हैं। तो ये आपको हेल्प करती है ताकि आप बायो कंपेटेबल हो सके, मतलब अपनी बायोलॉजी के साथ कंपेटेबिलिटी शो करें, और नॉन रिएक्टिव किसी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस के साथ ये रिएक्टिव भी ना हो, और आपके लिए सूटेबल हो फॉर योर मेडिकल इम्प्लांट्स। नाउ द सेकंड जो आपके पास एग्जांपल है विच वी कॉल द डेक्रॉन्स। पहले हमने पढ़े हैं टेफ्लॉन्स, एंड द सेकंड वन इज द डेक्रॉन्स। सो हमारे पास डेक्रॉन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। डेक्रॉन हमारे पास इसका जो केमिकल नेम है विच इज द पॉलीइथाइलिन टेराफ्थलेट, ठीक है। पॉलीइथाइलिन टेराफ्थलेट जो है वो उसको हम पीईटी से एब्रिविएट करते हैं। ये आपका पॉलिएस्टर होता है। जो आपके पॉलिएस्टर्स के जितने भी चीजें होते हैं उसको हम डेक्रॉन्स कहते हैं, और ये आपके पास फॉर्म होते हैं बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ टेराफिथाइलिक एसिड। हमारे पास एक टेराफिथाइलिक एसिड होता है, जब उसकी पॉलीमराइजेशन की जाती है, हमने पढ़ा है कि पॉलीमराइजेशन वो होती है जब मोनोमर्स आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पे जो मोनोमर है, जिस तरह टेफ्लॉन में मोनोमर था उसका बेसिक सब यूनिट, तो इस तरह डेक्रोन का जो मोनोमर बेसिक सब यूनिट है दैट इज द टेराफ्थेलिक एसिड, ठीक है। तो टेराफ्थेलिक एसिड जो है वो जब आपस में कंबाइन होता है, उसकी पॉलीमराइजेशन होती है, तो हमारे पास एक केमिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम पॉली इथाइलिन टेराफ्थलेट कहते हैं, और इसका दूसरा नाम, इसको इजी वर्डिंग में डेक्रोन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मोनोमर्स एक ये है और एक हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। तो मेन इथाइलिन ग्लाइकोल आपके पास, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट मोनोमर है, एंड सेकेंड मोनोमर्स हमारे पास जो है वो आपके पास है टेराफ्थेलिक एसिड, ठीक है। ये दोनों आपके पास मोनोमर्स है। जब इनकी पॉलीमराइजेशन की जाएगी विद द हेल्प ऑफ द
जो उनकी केमिकल बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, स्ट्रेट चेन बॉन्डिंग होगी, देन इट मेक अ स्ट्रक्चर विच वी कॉल द डेक्रोन। तो ये आपका डेक्रोन का स्ट्रक्चर बनाएगा। सो दिस इज द पॉलीइथाइलीन टेराफिलेटिक एसिड्स, दैट इज द सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ द डेक्रॉन्स। ठीक है, तो आपके पास अब डेक्रॉन्स की एप्लीकेशंस जो कि पॉलिएस्टर्स में यूज होती हैं, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो आप टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल किस तरह होती है, ये आप क्लॉथिंग में हेल्प करती है, जितने भी क्लॉथ्स हैं, कर्टन्स, ठीक है, एंड अपहोल्स्ट्री ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ, wrinkling रेजिस्टेंस एंड क्रीज रिटेंशन। जितने भी आपके क्लॉथ्स हैं, आपके कर्टन्स हैं, और जितने भी पॉलिएस्टर्स होते हैं होम्स के अंदर, वो ज्यादातर जो है वो डेक्रॉन से मिलके बने होते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके पॉलिएस्टर्स को स्ट्रेंथ देंगी, मतलब उनको स्ट्रेचेबिलिटी देंगी, रिंकल रेजिस्टेंस होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ क्लॉथ्स जो होते हैं वो रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं। सो दैट आर द मेकअप ऑफ द डेक्रॉन्स, वो डेक्रॉन से मिलके बने होते हैं। एंड क्रीज रिटेंशन, मतलब कुछ जो क्लॉथ है उसमें क्रीज भी नहीं बनती, आप दोपहर प्रेस प्रेस के भी आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है कुछ टेक्सटाइल इज द एग्जांपल ऑफ द डेक्रॉन्स, जो कि हेल्प करती हैं ताकि आप जो है वो इजी और सॉफ्टेबल जो है पॉलिएस्टर्स भी बना सकें, और अपने क्लॉथ्स टेक्सटाइल में भी इनको जो है वो यूज कर सकें। अच्छा, फिर जो डेक्रॉन की सेकेंड एग्जांपल है वो बॉटल्स है। फॉर एग्जाम्पल इट वाइडली यूज टू मेकिंग द प्लास्टिक बॉटल्स। आपके पास जितनी भी प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं वो डेक्रॉन से मिलकर बनी होती हैं, जो कि आप बेवरेजेस के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं। तो डेक्रॉन्स भी क्या करती है कि ये आपके प्लास्टिक पॉलिएस्टर को स्ट्रेंथ देगी, ड्यूरेबल होगी, रेजिस्टेंट होगी टू एनी। कुछ थर्मोस्टेबल बॉटल्स भी होते हैं जिसकी वजह से पानी जो है वो ज्यादा टाइम के लिए गर्म या ठंडा रह सकता है। थर्ड एग्जाम्पल डेक्रॉन्स की फिल्म्स। फिल्म्स जो है ज्यादातर फूड्स को जब पैक किया जाता है फॉर द पैकेजिंग ऑफ फूड, तो आपके जो है फिल्म्स फूड के ऊपर चढ़ाई जाती हैं, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ द डेक्रॉन्स। और इसकी बहुत सारी अदर एप्लीकेशंस हैं जो कि हेल्प करती हैं ताकि आपका फूड स्टोर हो सके फॉर द लार्ज पीरियड्स ऑफ द टाइम्स के लिए। फिर इसके बाद कुछ इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स जो हैं, ये ज़्यादातर जो है ऑटोमेटिव पार्ट्स होती हैं, और अदर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में जो हम प्लास्टिक्स चढ़ाते हैं, सम टाइम हम प्लास्टिक किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, रैप करने के लिए बनाई जाती हैं, उनको हम इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स कहते हैं, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ द डेक्रोन। So class today your जो topic था, that is all about the polymer, and that is very much easy topic in which we discussed the two example, which one is the Teflon and the second example we define the Dacrons. So this is Teflon and Dacron is the two example of the polymer, और ये polymer आपकी daily life activities में use होता है, because we are studying the science, and science is all about the applications that is used for or benefit for your daily life activities. So, in firstly, and the polymers, what is the polymer and how it will be work and how it will be help in your daily life, that we discuss in today's lecture.